नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल पे। तो यहाँ पर हम सभी जो है सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ साथ इस क्वेश्चन को भी देखेंगे कि क्या है इन क्वेश्चन में। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर आप हमारे सीयूईटी एम इकोनॉमिक्स के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा, जिसमें कि हम आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, साथ साथ जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ और आपको एग्ज़ाम के टाइम में जो है 10 टेस्ट सीरीज़ जो कि फुल फ्लेज्ड आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पे प्रोवाइड की जाएगी। याद रखिएगा कि आपके डाउट सेशन भी क्लियर होंगे और आपको मैराथन सेशन भी लास्ट में प्रोवाइड किया जाएगा हमारे द्वारा। तो जल्द से जल्द हमारे बैच को ज्वाइन करिए, टॉपर्स बैच को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेड साइकिल आर। तो यहाँ पर क्या ट्रेड साइकिल का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है? क्या फर्स्ट है वन है जिसमें कि बूम एंड हम डिप्रेशन को देख रहे हैं, या फिर रिसेशन एंड रिकवरी को जो है ये आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेड साइकिल का, या फिर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आपके ट्रेड साइकिल का जो है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर जो है पीरियोडिसिटी एंड जो है सिंक्रोनिज्म यहाँ पर जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक है। तो बात करेंगे कि जो ट्रेड साइकिल है बेसिकली इसमें पीरियोडिसिटी एंड सिंक्रोनिज्म पाया जाता है। बेसिकली कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जब देखते हैं कि प्रॉस्पेरिटी आती है तो प्रॉस्पेरिटी के बाद बूम एंड बूम के बाद रिसेशन, रिसेशन के बाद जो है आप डिप्रेशन देखते हो। तो एक पर्टिकुलर पीरियड पे ये जो है आपका रन करता है। अगर हम ट्रेड साइकिल की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप इस फेज़ में देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या है, ये जो है प्रॉस्पेरिटी हो रही है। जो प्रॉस्पेरिटी के बाद फेज़ आता है वो आपका क्या होता है, बूम होता है। ठीक है, दिस वन इज़ व्हाट प्रॉस्पेरिटी। अगर हम पीक की बात करें जहाँ पर हम देखते हैं बूम, फिर आपका आता है रिसेशन, और फिर आपका क्या होता है सबसे नीचे वाला पॉइंट, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ व्हाट, डिप्रेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इसमें बेसिकली। तो आप यहाँ पर फेज़ देख सकते हैं, एक्सपेंशन, पीक जिस पे कि आप बूम को देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हमारा रिसेशन होता है, फिर जो ट्रफ होती है वहाँ पर आप क्या देखते हो, डिप्रेशन, एंड फिर आपका एक्सपेंशन। और ये जो साइकिल है वो पीरियोडिसिटी के साथ साथ आपकी चलती रहती है। ठीक है, और इसके पीछे वाला जैसे आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन जो है ट्रफ से कनेक्टेड होता है। ठीक है, यानी जो रिसेशन होता है उसका सबसे वर्स्ट जो फेज़ है वो आपका क्या कहलाता है, डिप्रेशन। क्लियर? तो ये जो है आपकी पूरी साइकिल। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या है बेसिकली इसमें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो एक्सपेंशन में आप देखोगे जब एक्सपेंड करती है इकॉनमी तो यहाँ पर वेज इंक्रीज़ करता है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होने लगता है इकॉनमी में। जो पीपल होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं एंड दे आर जस्ट वांट टू स्पेंड इन द इकॉनमी एंड डूइंग सम इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है, हाई डिमांड होती है गुड्स की। बिज़नेस जो है, बिजनेसेस यहाँ पर स्टार्ट होते हैं बिकॉज कि लोग बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करने में बिलीव करते हैं। इजी टू गेट बैंक लोन, यहाँ पर बैंक लोन भी ईजिली इस समय मिल जाता है क्योंकि एक्सपेंडिंग फेज़ है। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा जो है जो आपकी क्रेडिट्स है वो प्रोवाइड करती है, मतलब आपको सब्सिडी देती है। ठीक है, और बिजनेस मेक प्रॉफिट एंड स्टॉक प्राइजेस इंक्रीजेस। तो यहाँ पर जो है आपको एक्सपेंशन के फेज़ में ये चीज़ मिलेगा। तो इसकी जब सबसे अच्छी बेहतर स्थिति हमें देखने के लिए कब मिलती है, बूम के टाइम पे। ठीक है, बूम जो होता है एक्सपेंशन का सबसे जो है बेस्ट जो है फेज़ कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी इकॉनमी जो है पीक पे पहुँच चुकी है। इसमें हम देख सकते हैं इकॉनमी स्टॉप्स ग्रोइंग। यहाँ पर अब जब जैसे ही आप अपने बेहतर सबसे बेस्ट पोजीशन पे पहुँचोगे तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ यानी आपकी इकॉनमी की ग्रोथ जो है वो स्टॉप होने लगती है। आप देखोगे कि जो जीडीपी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। बिजनेस कैन नॉट प्रोड्यूस एनी मोर हायर और हायर मोर पीपल, यानी यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं वो अब ज़्यादा यूनिट ऑफ जो है प्रोडक्शन नहीं करेगी एंड धीरे धीरे ये साइकिल क्या होने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। ठीक है, आपने देखा ना यहाँ पर आप पहुँचे, ये पीक हुआ, फिर उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट करने लगोगे। ठीक है, तो आपकी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन के बाद देखने के लिए मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में ही आपका रिसेशन होता है जो कि अभी इस समय इकोनॉमी के लिए मतलब अभी चल रहा है। इकोनॉमी में आप देखोगे कि ये रिसेशन चल रहा है। बेसिकली जो है इसमें बिजनेस जो है कट करते हैं अपने प्रोडक्शन को, ले ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनी जो है बल्क में लोगों को अपने यहाँ से निकाल रही है जॉब से।
ठीक है। तो ले ऑफ स्टार्ट हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है, नंबर ऑफ़ जो है जॉब डिक्लाइन होने लगते हैं, लोग पेसिमिस्ट हो जाते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लोग नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होने लगती है, कम होने लगती है, लोग खर्च भी कम करते हैं। एंड बैंक स्टॉप लेंडिंग मनी, और बैंक क्या है, लोन देना कम कर देती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन। जब कॉन्ट्रैक्शन का सबसे बैड फेज़ होता है, यानी रिसेशन का सबसे बैडेस्ट जब कंडीशन हो जाता है, दैट इज़ व्हाट, डिप्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। यानी रिसेशन की सबसे बुरी स्थिति आपकी क्या होती है, डिप्रेशन होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक, अब आप देख सकते हैं ट्रफ पे आ चुके हैं, यानी आप अपने सबसे बैडेस्ट फेज में रीच कर चुके हैं, जहाँ पर इकोनॉमी क्या होती है, जो है बॉटम्स आउट हो जाती है, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लो स्पेंडिंग होती है, स्टॉक के प्राइजेज़ यहाँ पर ड्रॉप कर जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बैड फेज़ होता है इकोनॉमी का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। तो डिप्रेशन और रिसेशन में क्या डिफरेंस है, रिसेशन जो होता है वो आपका इनिशियल फेज़ ऑफ डिप्रेशन है, जिसमें कि अभी भी लोग एम्प्लॉयड हैं, पर डिप्रेशन में क्या होती है कि एकदम ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, यानी हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है, क्योंकि लोगों के पास इनकम ही नहीं होती है, और सबसे बुरी स्थिति में यहाँ पर इकॉनमी पहुँच जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब आपका रिसेशन ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, तो ये कहाँ पर पहुँच जाता है, आपका डिप्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड एज रिसेशन, एंड कॉन्ट्रैक्शन ओवर 6 मंथ के लिए अगर हो जाए रिसेशन अगर आपका, तो वो फिर कौन सा आपकी स्थिति में आ जाता है, डिप्रेशन। याद रखिए कि जब 6 महीने से ऊपर जाने लगे और 1 साल के आसपास जो है रिसेशन आने लगे, तो वो क्या हो जाती है, आपकी डिप्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो पॉइंट था आगे आपका कवर हो गया। आप थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। तो आप इस एमसीक्यू में देखें, यहाँ पर जो आपको दिखाया क्वेश्चन पूछा है, जो डायग्राम है वो क्या इलस्ट्रेट कर रहा है। तो याद रखिएगा कि बिजनेस साइकिल में जो ए पॉइंट है, दैट इज़ व्हाट, पीक। पीक को ही हम लोग क्या कहते हैं, बूम भी कहते हैं, जहाँ पर इकोनॉमी क्या होने लगती है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, दैट इज़ व्हाट, रिसेशन। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, जब रिसेशन होता है, तो रिसेशन की सबसे बुरी स्थिति, यानी 1 साल के ऊपर तक अगर रिसेशन चला गया, तो फिर उसके बाद आ जाता है आपका डिप्रेशन। ठीक है, फिर डिप्रेशन आ जाता है, फिर आप सी पॉइंट पे धीरे धीरे रीच कर जाते हो, फिर धीरे धीरे इकोनॉमी बाद में डी पॉइंट से यानी ग्रो करने लगती है, और फिर हम लोग फिर पीक पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो है बिजनेस साइकिल है। अब पीक इन द बिजनेस साइकिल में जब पीक होता है, तो क्या होता है, क्या यहाँ पर इज टेम्परेरी मैक्सिमम जो है मिनिमम पॉइंट होता है, इट अकर्स व्हेन इन्फ्लेशन रेट इज़ इट्स लोएस्ट पॉइंट, या फिर इट इज़ टेम्परेरी मैक्सिमम पॉइंट, और या फिर अकर व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ ग्रेटर। तो याद रखिएगा कि पीक वो स्थिति है जहाँ पर आप सब कुछ जो है आपकी स्टेबिलिटी पे पहुँच चुकी है, मैक्सिमम पॉइंट पे। पर ये किस नेचर की होती है, टेम्परेरी इन नेचर होती है, और जल्दी से हम क्या करने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। तो वापस आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अ ट्रफ इज़ अ बिजनेस साइकिल अकर व्हेन। जो सबसे बुरी स्थिति, यानी ट्रफ कब आपका होता है, जब आपका डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एट मिनिमम पॉइंट। क्या आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमम पॉइंट पे होता है। एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट रीचेस इट्स लोएस्ट पॉइंट। क्या यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, या फिर इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो लोएस्ट लेवल पे होता है। और साइक्लिकल जो है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एट मिनिमम पॉइंट। तो अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जब ट्रफ की सिचुएशन होती है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट जो होता है अपने लोवेस्ट पॉइंट पे धीरे धीरे पहुँच जाता है। ठीक है, सबसे कम स्थिति में, यानी अब कम लोग जो है एम्प्लॉयड है और आउटपुट भी कम निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, रिसेशन इज़ अ डिक्लाइन इन। रिसेशन में क्या होने लगता है, तो आपका धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होने लगता है, रेट जो होता है आपका 6 मंथ में क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है आपकी, बढ़ने लगती है इकोनॉमी में। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, व्हाट बीइंग द रेंज ऑफ ड्यूरिंग इन द मंथ ऑफ यूएस रिसेशन बिटवीन 1950 एंड 2009। तो यहाँ पर रिसेशन की क्या स्थिति थी, तो याद रखिएगा कि जो रेंज था वो 6 मंथ टू 18 मंथ था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैज़ बीन द रेंज ऑफ ड्यूरेशन इज मंथ ऑफ यूएस रिसेशन बिटवीन 1952 एंड 2019। तो ये लगभग आपका 6 महीने से लेकर 18 महीने तक चला था।
नेक्स्ट हमारा, द मोस्ट इकोनॉमिस्ट एग्रीड इमीडिएट कॉज ऑफ मेजोरिटी ऑफ साइक्लिकल चेंज इन द लेवल ऑफ रियल आउटपुट इज अनएक्सपेक्टेड चेंज इन। क्यों आपका जो है जो रियल आउटपुट है वो उसमें अनएक्सपेक्टेड चेंज देखने के लिए मिलता है, ऐसा मतलब इकोनॉमिस्ट का कहना है। तो इन्होंने क्या कहा है, द लेवल ऑफ टोटल एम्प्लॉय जो आपका स्पेंडिंग है वो इम्पेक्ट करता है। क्वेश्चन फिर से समझिए, द मोस्ट इकोनॉमिस्ट एग्रीज, ऐसा मानना है सारे इकोनॉमिस्ट का कि इमीडिएट कॉज ऑफ मेजोरिटी ऑफ साइक्लिकल चेंज, जो साइक्लिकल चेंज हम देख रहे हैं जिसमें पीरियोडिसिटी अभी हमने देखा था, वो जो है इन लेवल ऑफ रियल आउटपुट इज़ अनएक्सपेक्टेड चेंज इन, किसमें अनएक्सपेक्टेड चेंज होने की वजह से जो ये चेंज आता है होता है। तो लेवल ऑफ जो टोटल स्पेंडिंग है उसके चेंज होने की वजह से ये आपका जो है हमें साइक्लिकल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वे टू कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जो सबसे आपका महत्वपूर्ण जो अगर तरीका है, अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या रहेगा, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड जो लेबर्स हैं डिवाइडेड बाय लेबर फोर्सेस इनटू 100, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट हमारा है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इकोनॉमी 6%, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इकोनॉमी इज़ 219। ठीक है, यहाँ पर देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिवन है और लेबर फोर्स भी गिवन है, तो इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेट देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि आपका 6% है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल जो पॉपुलेशन है इकोनॉमी की वो भी गिवन है। ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन है ऑफ द इकोनॉमी 290 मिलियन, और साइज़ ऑफ लेबर फोर्स यहाँ पर भी गिवन है जो कि कितना है आपका 150। नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड वर्कर कितने हैं, तो ये फाइंड आपको करना है, ये फार्मूला है। ठीक है, अनएम्प्लॉयड पूछा है, लेबर फोर्सेस गिवन है 150 और इनटू क्या दिया हुआ है आपका 100 इक्वल्स टू 6%। ठीक है, आप इस पे जब रख के पुट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 9 मिलियन। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसी वाले फॉर्मूले पे आपका वर्क करेगा ये। नेक्स्ट है आपका, इन कैलकुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिस्करेज द वर्कर हु आर नॉट एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आर। यहाँ पर इन कैलकुलेटिंग अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट करते तो जो डिस्करेज जो वर्कर है हु आर नॉट एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आर, तो वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सक्लूड हो जाएंगे फ्रॉम द लेबर फोर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकाल रहे हैं तो जो लोग मतलब नॉट एक्टिवली सीकिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे लेबर फोर्सेस में से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अ वर्कर हु लॉसेज अ जॉब एट अ कॉल सेंटर बिकॉज कंपनी मूव द कॉल सेंटर ऑपरेशन टू अनदर कंट्री। तो ये किस तरीके का आपका अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, यानी स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आया है यहाँ पर देखने के लिए मिला, क्योंकि जो आपकी कॉल सेंटर थी मान लीजिए वो इंडिया में थी। ठीक है, इंडिया से कॉल सेंटर हमारा सेटअप हो जाता है नेपाल में जाके, तो जो लोग इंडिया में एम्प्लॉयड थे इस कॉल सेंटर में वो लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है वो मूव कर गई कहाँ, नेपाल में। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा आपका, ये किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सर्च एंड वेट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अनदर वे टू डिस्क्राइब। सर्च एंड वेट, अगर हम सर्च कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, तो दैट इज़ व्हाट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी फ्रिक्शनल में हम चाहते हैं कि हमें नौकरी मिले पर हमें मिलता नहीं है। ठीक है, हम जो जितना मतलब पा सकते हैं उस पर हमें मिल नहीं रहा है, दैट इज़ व्हाट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन देयर इज़ अ, क्या फुल एम्प्लॉयमेंट जो है सिचुएशन जो होती है वो कहाँ होती है, कब होती है, किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, जब आपका नो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, जब आपको कोई भी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा, दैट इज़ व्हाट, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो जाएगी वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा, फुल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट का है, तो आई थिंक ये इतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा, द पोटेंशियल जीडीपी इज़ द आउटपुट दैट वुड बी प्रोड्यूस इफ़ इकोनॉमी वाज एक्सपीरियंसिंग। यहाँ पर आपका क्या देखने के लिए मिलेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। पोटेंशियल जो जीडीपी आउटपुट होगा, जो पोटेंशियल जीडीपी आउटपुट तब होगा, वुड बी प्रोड्यूस्ड इफ़ द इकोनॉमी इज़ एक्सपीरियंसिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। पोटेंशियल जीडीपी हमें अपनी प्राप्त हो जाएगी। पोटेंशियल मतलब समझ रहे हो,
वो जीडीपी यानी हमारी जीडीपी की इतनी पोटेंशियल है, जो एक्सपेक्टेड पोटेंशियल रेट है उस पर हम पहुंच जाए, वो कब होगा? जब हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि सारे रिसोर्सेज क्या होंगे? आपके एम्प्लॉयड होंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा इफ़ द जीडीपी गैप इज़ पॉजिटिव। अगर हमारा जीडीपी गैप जो है वो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर एक्चुअल जो जीडीपी होगी विच इज़ ग्रेटर देन आपका पोटेंशियल जीडीपी। ठीक है, जब हमारा एक्चुअल जीडीपी इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल जीडीपी होगा, तब जो जीडीपी गैप होगा वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हायर द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कब हमारा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा? तो याद रखिएगा कि जब हमारा जीडीपी गैप जो है बहुत लार्ज होगा, लार्जर इन द गैप ऑफ जीडीपी। ठीक है, जीडीपी गैप जब ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, यानी एक्चुअल और पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, तो हमारा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बिजनेस साइकिल से कवर किए। आई थिंक आपको पसंद आया होगा लेक्चर, और नेक्स्ट टाइम हम लोग और इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। और चैनल पे लगातार जुड़े रहिएगा, बैच को ज्वाइन करिएगा, जिसमें कि आपको सारे पर्क्स दिए जाएंगे अगर आप हमारे बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद।